हमारी मांग है कि ये फैसला वापस हो, सरकार इस फैसले को वापस ले और दोबारा से जांच हो कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और मुजरिमों को फांसी की सजा मिले। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और अभी हम हैं दिल्ली के द्वारका इलाके में सेक्टर 19 में निर्भया चौक जो बना है। निर्भया का परिवार जहाँ रहता है उसी अपार्टमेंट अक्षरधाम अपार्टमेंट के साथ जो चौक है उसको निर्भया चौक बनाया गया है। और जब निर्भया का केस चल रहा था और केस डिले हुआ था तो उस समय भी यहाँ इन लोगों ने लगातार कैंडल मार्च निकाला था और अपना एक आंदोलन चलाया था, मुहिम चलाई थी इन दोषियों को फांसी हो। जब तक फांसी नहीं हुई तब तक वो मुहिम चलता रहा। अब एक बार फिर से उसी मुहिम को दोहराया जा रहा है और निर्भया का परिवार, उनके माता पिता इसे लीड कर रहे हैं और पूरे अपार्टमेंट के और इलाके के लोग यहाँ पे हैं। और ये तब शुरू हुआ है जब अभी पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो 2012 की एक छावला, दिल्ली के छावला इलाके में एक लड़की थी उत्तराखंड की जिसके साथ गैंगरेप हुआ और बहुत जघन्य तरीके से उसकी हत्या की गई, तो उनके दोषियों को रिहा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जबकि लोकल जो अदालत है और हाई कोर्ट है दोनों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। तो फिर से रिव्यू पटिशन दायर की जा रही है और उसी के लिए यहाँ पे मुहिम चलाया जा रहा है कि जब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी तब तक यहाँ डेली शाम को 7 से 8 बजे ये लोग इकट्ठा होते हैं और कैंडल मार्च निकालते हैं। हम जानना चाहते हैं यहाँ निर्भया की मां से कि मुहिम का क्या मेन मकसद है और क्या ये लोग करना चाहते हैं। देखिए, मुहिम का सबसे मेन मकसद है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो वापस हो और दोबारा से इस पे जांच हो, रिव्यू हो और बच्ची को इंसाफ मिले। ऐसा इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट से 7 तारीख का जो फैसला आया है, जो मुजरिमों को लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में एक झटके में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये फैसला पूरे देश को, हम सबको, परिवार को, किसी को मंजूर नहीं है, क्योंकि फैसले में आया है इसमें जो तथ्य रखे गए हैं पर्याप्त नहीं है। तो हमें लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जब इसको फांसी की सज़ा सुनाई है, अगर सुप्रीम कोर्ट को जज साहब को लगा कि नहीं ये फैसले में जो सबूत हैं या जो भी तथ्य पर्याप्त नहीं है, तो एक बार इसको जांच के लिए रखना चाहिए था। चाहे पुलिस की कमी थी तो पुलिस को नोटिस होती, कोर्ट से इसका मौका लिया जाता, बात किया जाता, जवाब मांगा जाता, सरकार से जवाब मांगा जाता। लेकिन फैसले को बिल्कुल ख़त्म करना और ऐसे बर्बरता हुई थी, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, गैंगरेप हुआ था, उसको कैसे कैसे इतनाई दी गई थी और उन मुजरिमों को बाहर करके सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब ने फैसला दिया, ये पूरे देश के बच्चियों के लिए गलत संदेश है, समाज में गलत संदेश। जैसे कि निर्भया का केस चल रहा था, बार बार फांसी पोस्टपोन हो रही थी, उसमें हमें कहा जा रहा था कि फैसले में कहा जा रहा था कि नहीं, उनका अधिकार है इसलिए फांसी पोस्टपोन हो रही है, उनका रिव्यू का अधिकार है, उनका मानव अधिकार है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब मुजरिमों का मानव अधिकार है, बार बार फांसी पोस्टपोन हो सकती है, तो दोबारा केस पे सुनवाई क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस बच्ची का भी मानव अधिकार था, उसके माँ बाप का भी मानव अधिकार है, उसका भी पूरा हक है कि उसको हक दिया जाए। क्योंकि ये फैसला एक तरफा हुआ है तो उसके माँ बाप का हक है कि उसको दोबारा से मौका दिया जाए, सरकार इस पे रिव्यू करे और जांच बैठाए और उनको सज़ा मिले। तो इसीलिए हमारी मांग है कि ये फैसला वापस हो, सरकार इस फैसले को वापस ले और दोबारा से जांच हो कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और मुजरिमों को फांसी की सज़ा मिले।
तो जैसा आपने देखा कि निर्भया की मां का साफ कहना है कि पर्याप्त सबूत जो तथ्य दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि पर्याप्त सबूत के अभाव में, सबूत ना होने के अभाव में इन्हें रिहा किया जा रहा है, जबकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ऑलरेडी फांसी की सज़ा सुना चुकी है उन्हीं सबूतों के आधार पे। तो ये बहुत गलत हुआ है। इनको जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो पुनः इस केस पर विचार करें, वापस फांसी की सज़ा सुनाएं। और भी लोग हैं जो इसके हिस्सा हैं इस मुहिम के, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि यदि किसी कमियों की वजह से, जांच में कमियों के आधार पे या किसी मुद्दे में किसी कमियों के आधार पे यदि जज ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, तो मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज तो एक न्यायाधीश होता है, उसको तो ज्ञान होना चाहिए कानून का, और उस कानून में जो कमियां थी उसको जिस एजेंसी से उसकी कमियां थी उसको संज्ञान लेकर के उससे उनको रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी। उसका संज्ञान न लेकर के, पीड़ितों के साथ सहानुभूति न दिखा करके कानून की खामियों को सुधारने की बजाय गलत आधार पे उसको फैसला दे देना, ये तो न्यायपालिका या न्यायाधीश ने जो काम किया उसने अपनी बेवकूफ़ी, अपनी मूर्खता का परिचय दिया है, क्योंकि उसने खुद संज्ञान नहीं लिया, उसने जांच एजेंसी को कोई आदेश नहीं दिया, उस कमियों को उसने नहीं कोई क्वेश्चन किया, इसके आधार पर उसने निर्णय लिया है। इसलिए यह है कि उसने अपनी अज्ञानता का उदाहरण दिया है, उसने न्यायपालिका के ऊपर उसने कलंक लगाया है जिस जज ने यह फैसला लिया है। दूसरी चीज़, इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हम पीड़िता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, पीड़िता के फंडामेंटल राइट का इसमें उल्लंघन हुआ है। जज ने उस परिवार की बात को नहीं सुना और एक तरफा पक्षपात करते हुए फैसला दिया है। तो इसमें तो सीधे सीधे पीड़ित के जो मौलिक उसका अधिकार है, जो बोलने का, जो उसको कहने का, जो उसको बहस में शामिल होने का, अपनी बातों को रखने का, उस विचार से, उस अधिकार से उसको अलग किया गया। तो इसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जज ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। जो एजेंसियां जिन्होंने गलती की है उनको दंड दिया जाना चाहिए था और इसके आधार पे इसकी सुनवाई फिर से सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, जो है इसकी अपील रिव्यू करना चाहिए और इसमें फिर से सुनवाई करनी चाहिए, ताकि जो गलती पहले वाले जज ने किया है फैसले में वो इस बार इसमें न किया जाए और उनको पार्टी बनाया जाए, इसमें पक्षकार बनाया जाए माता पिता को, और पक्षकार बनाते हुए उनकी बातों को पूरा सुना जाए और उनको बहस में शामिल किया जाए। मैं ये चाहता हूँ और इसकी मांग है हमारी, जो है न्यायाधीश से, भारत के प्रधानमंत्री से, कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति से। नहीं, इससे तो वैसे भी उनको, मुजरिम को सारी शय मिल गई ना, मुजरिम तो और भी ज़्यादा अपराध कर सकते हैं, उसके लिए उनको तो छूट मिल गई, उनको देखकर औरों को भी छूट मिल गई। समाज में तो बहुत ही गलत संदेश पहुंचाना, लड़कियां या औरतें तो और भी डर डर के रहेंगी, ये सब गलत है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोबारा से जांच हो और उनको इंसाफ मिले। जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया है, हम लोग उसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक तरफा है और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बोलते हैं, लेकिन हम बेटियों के लिए कर क्या रहे हैं? हमने बिल्कुल भी ये सोचा ही नहीं, उनको अपना पक्ष रखने नहीं दिया, एक तरफा फैसला दे दिया। तो ये तो बेटी बचाओ नहीं, ये तो बलात्कारियों को छूट दे के इन्होंने उनके हौसलों को बुलंद कर दिया। तो एक मौका मिलना चाहिए रिव्यू पिटीशन का, ये दोबारा से डलना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी नीचे हाई कोर्ट भी कोई कम नहीं होती, उसमें कोई बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे हैं, उसमें भी पढ़े लिखे वकील हैं, पढ़े लिखे जज हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास है और ये केस रीओपन होगा और होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें इन जो कल्प्रिट हैं इनको सज़ा तो नहीं हुई, मतलब इन संदेह का लाभ दे के बरी किया गया है, इनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। तो रिव्यू पिटीशन डल चुका है, शायद कल डाल चुके हैं और दोबारा केस ओपन हो जाएगा ये। और सुप्रीम कोर्ट से हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा फांसी होती है, वो सज़ा इन आरोपियों को मिले और बच्ची को न्याय मिले। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बड़ा बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए इन्होंने जो किया है वो परिवार के लिए, परिवार के साथ नाइंसाफ़ी की, और मैं यही कहूँगा कि जब तक इनको इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, इस मन से, इस यहाँ से, ये हमेशा ये अभियान चलता रहेगा और तब तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोटेक्शन यहाँ जारी रहेगा। निर्भया चौक से हम यहीं से करेंगे और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हम मांग करेंगे कि इनको फांसी दे। तो जज कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना जजमेंट दिया, जब पुलिस वालों ने उस मुजरिम को पकड़ा और उससे पूछा गया कि भाई तुमने, जब वो लाल गाड़ी पकड़ी थी उन्होंने, वही मुजरिम उनको वहाँ तक ले गया था भिवाड़ी, जहाँ वो लड़की को वो करा गया था भिवाड़ी, तो वहाँ पे उसको लेके गया था। तो इसका मतलब जिन्होंने उसको मारा वही तो ले जा सकता है ना, वहाँ उस जंगल में कौन ले जा सकता है?
किसी और आदमी को तो पता है नहीं उस चीज़ का, और सारा कुछ उनके पास सबूत होने के बाद दूसरी बात इन्होंने 14 या 15 दिन तक वो सबूत अपने पास ही रखे। हम यहाँ नारेबाजी करते रहे कि भी सबूत दो, इन्होंने फिर भी वो सबूत अपने पास ही रखे, और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जितने भी ये थे दोषी, इनका हौसला इतना बुलंद कर दिया कि अगर इनको वाकई में छूट गए ये, तो ये वहाँ सबका जीना हराम कर देंगे, तो वहाँ सभी बेटियों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ। ये सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमें बहुत शर्मनाक की बात है कि ये हमारी जो पूरी देश की बेटी है, ये कोई उत्तराखंड की नहीं है, पूरी देश की बेटी है, और उसको न्याय चाहिए और इन दलिंदरों को जल्दी से जल्दी जो फांसी हो। सुप्रीम कोर्ट से मेरी निवेदन है कि कैसा आपने ये न्याय करा है, इसका मतलब कोर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है, और जहाँ पे जो है इस चौक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि सरकार के कान खुले, उनके वहाँ तक खबर पहुँचे कि मतलब ये आज इधर हुआ, दिन पर दिन आज देखने में आ रहा है, एक जगह और हुआ। ऐसे रोज़ के रोज़ ऐसे सहन नहीं होगा, और देश की जनता कभी इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, इन सभी लोगों में आक्रोश है काफ़ी, और ये आंदोलन, ये जो मुहिम है इनका, ये तब तक जारी रखेंगे जब तक दरिंदों को फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती। तो इसलिए अदालत से भी दरख्वास्त है इन लोगों का, और हमारी भी दरख्वास्त रहेगी कि इस केस की रिव्यू की जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले समय में जो ऐसे दोषी हों उनको ये कार्य करने में, ऐसे घिनौने कार्य करने में थोड़ी डर हो, क्योंकि अगर रिहा कर दिया जाएगा तो ऐसे लोगों के मन से डर निकल जाएगा और रोज़ केस होने लगेंगे। आज भी केस हुआ है दिल्ली में। इस आंदोलन में शामिल लोगों की एक अपील भी है कि अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सेक्टर 19 में जो अक्षरधाम अपार्टमेंट है उसके चौक पे निर्भया चौक बनाया गया है, वहाँ पे शाम को 7 से 8 बजे कैंडल मार्च में आप भी शामिल हों और इस मुहिम में शामिल होकर इस आवाज़ को बुलंद करें, ताकि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। धन्यवाद। अनामिका के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। अनामिका के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। अनामिका के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। अनामिका के कातिलों को फांसी दो।